जरा सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसके नाम से पूरे देशों के लोग कांपते थे, जिनकी सेना यहाँ से गुजरती वहाँ धूल नहीं चीखें उठती थी। लोग अपने घर छोड़कर भाग जाते थे। किसी को अपनी दौलत की चिंता थी तो किसी को अपने परिवार की। लेकिन उसी समय एक ऐसा संत भी था जो ना तलवार से डरा, ना ताज से और ना ही मौत से। उसने उस बादशाह की आंखों में आंखें डालकर ऐसा सच कहा जिसे सुनकर इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। आखिर कौन था वह संत? बाबर जैसा विजेता उसके सामने क्यों ठहर गया? शताब्दी की है। आइए उस समय जानते भारत हैं के कई धन श्री हिस्सों में गुरु नानक देव राजनीतिक जी की अस्थिरता यह थी। प्रेरणादायक इसी के साखी है। दौरान मध्य एशिया से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना तेजी से आगे आ रही थी। जहाँ भी सेना पहुंचती वहाँ लोगों के मन में डर फैल जाता। इसी समय गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को एक संदेश दे रहे थे। नाम जपो, कीरत करो और बन चको। गुरु जी ने लोगों से कहा कि इंसान की असली ताकत ना धन है, ना सत्ता। असली ताकत है सत्य, सेवा और परमात्मा का नाम। कुछ समय के बाद गुरु जी सैदपुर पहुंचे। उन्हें मालूम था कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने वहां से जाने के बजाय लोगों के बीच रहना चुना, क्योंकि सच्चा गुरु हर मुश्किल में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ता। इधर बाबर की सेना सैदपुर के पास पहुंच चुकी थी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी की आंखों में सिर्फ डर। गुरु नानक देव जी शांत बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। भाई मर्दाना जी ने पूछा, गुरु जी लोग इतने भयभीत हैं, क्या होगा? गुरु जी शांत स्वर में कहा, जिसका सहारा परमात्मा है उसका साहस कोई नहीं छीन सकता। कुछ ही देर बाद बाबर की सेना नगर में प्रवेश कर गई। कई लोगों को बंदी बना लिया गया। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी भी उन बंदियों में शामिल थे। सैनिकों ने शायद उन्हें एक साधारण फकीर समझा। उन्हें क्या पता था कि वे उस महापुरुष को बंदी बना रहे हैं जिसकी वाणी आने वाली सदियों तक करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करेगी। बंदी बनाकर सबको शिविर में ले जाया गया। चारों ओर उदासी थी। लोग रो रहे थे। कई अपने पिछड़े परिवार वालों को पुकार रहे थे। लेकिन गुरु नानक देव जी सबको धैर्य दे रहे थे कि वह किसी से कहे, हिम्मत मत हारो, किसी से कहते परमात्मा का नाम लो। धीरे धीरे बंदियों का डर कम होने लगा। यही बात सैनिकों को अजीब लगी। उन्होंने सोचा, यह कैसा कैदी है जो खुद दुख में है फिर भी दूसरों को साहस दे रहा है। यह बात धीरे धीरे बाबर तक पहुंच गई। उसे बताया गया कि बंदी लोगों में एक फकीर है, लेकिन लोग उसे देखकर रोना छोड़ देते हैं। उसके पास बैठते ही उनके चेहरे बदल जाते हैं। बाबर यह सुना तो वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने आदेश दिया, उस फकीर पर नजर रखो, मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है। लेकिन बाबर यह नहीं जानता था कि उसकी मुलाकात केवल एक फकीर से नहीं बल्कि सत्य की उस आवाज़ से होने वाली है जिससे तलवारें कभी नहीं झुका सकती। अगली सुबह बाबर के सैनिक गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। गुरु नानक देव जी शांत भाव में उठे। उनके चेहरे पर ना कोई डर था, ना किसी प्रकार की बेचैनी। भाई मर्दाना जी भी उनके साथ चल पड़े। कुछ ही देर में वह बाबर के विशाल दरबार में पहुंचे। चारों ओर हथियारबंद सैनिक खड़े थे। दरबारियों की निगाहें उन साधारण वस्त्रों वाले संत पर टिक गईं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह फकीर बादशाह के सामने झुकेगा? लेकिन जो अगले कुछ क्षणों में हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाबर ने गुरु नानक देव जी को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल अलग है। उनकी आंखों में ना डर था, ना चापलूसी, सिर्फ अद्भुत शांति थी। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर बाबर ने पूछा, क्या तुम वही फकीर हो जिसके पास जाकर कैदी अपना दुख भूल जाते हैं? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं दुख नहीं मिटाता, दुख तो परमात्मा का नाम मिटाता है। यह उत्तर सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। बाबर ने फिर पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, जिसका विश्वास अकाल पुरख पर हो वह किसी इंसान से क्यों डरेगा? यह सुनकर बाबा कुछ क्षणों के लिए निरस्त हो गया। उसने अपने जीवन में अनेक राजा, सेनापति और विद्वान देखे थे, लेकिन ऐसा निडर संत उसने कभी नहीं देखा था। फिर गुरु नानक देव जी ने किसी क्रोध के बिना बहुत शांत स्वर में कहा, बादशाह, परमात्मा जब किसी को शक्ति देता है तो वह लोगों की रक्षा के लिए देता है, उनके आंसू बढ़ाने के लिए नहीं। सत्ता और ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसान के कर्म हमेशा याद रहते हैं। इन शब्दों ने बाबर के हृदय को छू लिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीत केवल शहरों की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अपने अहंकार पर होती है। परंपरागत साखियों में वर्णन मिलता है कि गुरु नानक देव जी की वाणी से प्रभावित होकर बाबर का व्यवहार बदला और उसने बंदियों के प्रति नरमी बरतने का आदेश भी दिया। उस दिन एक बादशाह ने केवल एक संत को नहीं देखा, उसने सत्य की शक्ति को देखा, और यही वह क्षण था जिसने इस साखी को इतिहास में अमर कर दिया। अगर आपको गुरु नानक देव जी की यह साखी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि ऐसे ही साखियाँ आपको मिलती रहें।